इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट मेघा। स्वागत है आपका हमारे शो बॉलीवुड बज़ में। इस शो में हम आपको रूबरू कराते हैं बॉलीवुड में चल रही चटपटी गॉसिप्स से। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं ग्लैमर की दुनिया में टूट रहे रिश्तों की। यूं तो आजकल बॉलीवुड में ब्रेकअप का सीजन छाया हुआ है और बड़ी बात यह है कि यह सीजन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी तक तो हम साल के शुरुआत में हुए रूमर्ड कपल कटरीना रणबीर, लवबर्ड्स विराट अनुष्का, फरहान अधूना, अरबाज मलिका, इन सब के ब्रेकअप को भूले भी नहीं थे कि अब इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता ओम पुरी और उनकी पत्नी नंदिता ने भी ब्रेक हुई इस जोड़ियों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। जी हां, इन दोनों ने शादी के 26 साल बाद अब एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया है। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है वजह इतने सालों बाद इनका रिश्ता टूटने की। बॉलीवुड में एक के बाद कई रिश्तों के टूटने की खबरें आ रही हैं। किसी का लंबा अफेयर खत्म हो रहा है तो किसी की सालों पुरानी शादी टूट रही है। अगर नए साल की शुरुआत से ही देखा जाए तो रणबीर कटरीना, फरहान अधूना और अरबाज मलाइका, इनके रिश्तों को टूटता देखकर लोग काफी हैरान थे और अब इस लिस्ट में एक और मशहूर हस्ती का नाम शामिल हो गया है। दरअसल ये नाम है बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता ओम पुरी और उनकी पत्नी नंदिता का, जिनकी 26 साल पुरानी शादी टूट गई है। खबरों के मुताबिक कोर्ट ने दोनों को अलग रहने का आदेश दे दिया है, लेकिन कानूनी तौर पर अब भी वो पति पत्नी हैं। हालांकि कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये दोनों अब भी मिल सकते हैं, मगर सिर्फ तभी जब कोई तीसरा व्यक्ति इनके साथ मौजूद हो। बिना तीसरे शख्स की मौजूदगी के ये दोनों नहीं मिल सकते हैं। कोर्ट ने उनके 18 वर्षीय बेटे ईशान की कस्टडी नंदिता को दे दी है, लेकिन ओम पुरी जब भी चाहे और जितनी देर के लिए चाहे अपने बेटे से मिल सकते हैं। आपको बता दें कि नंदिता ने कुछ समय पहले ओम पुरी के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन अब इस मामले पर उनका कहना है कि उन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ सभी केस वापस ले लिए हैं। अब इनके बीच कोई शर्त नहीं है। ओम पुरी की पत्नी नंदिता ने ओम पुरी की आत्मकथा लिखी है, जिसका नाम है अनलाइकली हीरो द स्टोरी ऑफ ओम पुरी। वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस किताब के आने के बाद से ही उन दोनों के बीच की कड़वाहट बढ़ गई थी। इस किताब को लेकर ओम पुरी का कहना है कि नंदिता ने इसमें उनके पुराने संबंधों को गलत तरीके से पेश किया है। बता दें कि नंदिता ओम पुरी की दूसरी पत्नी है और वो पेशे से एक पत्रकार है। हम तो यही चाहेंगे कि ब्रेकअप्स का यह समा अब थम जाए। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अभिनेत्री सोनम कपूर की। जैसा कि आप सब जानते हैं, सोनम कपूर द्वारा अभिनीत फिल्म निर्जा अगले हफ्ते रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म में सोनम कपूर एयर होस्टेस निर्जा भनोट का किरदार अदा कर रही हैं, जिन्होंने प्लेन में सवार हुए पैसेंजर्स को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। अभी तक तो फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी और इसके रिलीज होने से पहले ही सोनम को एक स्पेशल गिफ्ट मिल चुका है। दरअसल निर्जा भनोट की मां रमा भनोट ने तोहफे के रूप में सोनम को पीले रंग का एक दुपट्टा दिया है, जो कि उन्होंने खास निर्जा के लिए खरीदा था। आइए इस गिफ्ट से जुड़ी तमाम जानकारी आप सभी को देते हैं। अक्सर ही अपने अभिनय और स्टाइल को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर सुर्खियों में बनी रहती हैं। आपको बता दें कि सोनम कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म निर्जा को लेकर काफी उत्साहित हैं।
नीरजा की स्क्रीनिंग के समय सोनम कपूर पीले रंग का दुपट्टा पहन के आई थी। एक तरफ जहां स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म की सराहना हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर सोनम बार बार अपने दुपट्टे को देख रही थी। इतने महंगे गाउन के साथ एक पीले रंग का दुपट्टा पहनना सभी को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन स्क्रीनिंग के बाद सोनम ने दुपट्टे का राज खोलते हुए बताया कि ये दुपट्टा उन्हें नीरजा भनोट की मां रमा भनोट ने भेंट दिया था। दरअसल सोनम कपूर जब नीरजा के परिवार से मिलने चंडीगढ़ गई थी, तो सोनम से मिलकर रमा भावुक हो गई थी और सोनम को गले से लगा लिया था। इसके बाद उन्होंने पीले रंग का दुपट्टा निकाला और सोनम को दे दिया। आपको बता दें कि जब सोनम नीरजा के परिवार वालों से मिलने चंडीगढ़ गई थी, तो सोनम के नीरजा के घर पहुंचते ही रमा ने उन्हें लाडो कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। फिल्म की रिसर्च टीम की माने तो नीरजा को पीला रंग बहुत पसंद था, इसलिए रमा अपनी बेटी के लिए उसकी पसंद का दुपट्टा लाई थी। मगर जब तक वो दुपट्टा नीरजा को देती, नीरजा ड्यूटी के लिए निकल चुकी थी। आपको बता दें कि फिल्म एयर होस्टेस नीरजा भनोट की बायोपिक फिल्म है और जब इसकी स्क्रीनिंग हो रही थी तो सोनम काफी भावुक हो गई थी। अब ये फिल्म कितनी सफल साबित होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मूवीज के ट्रेलर की। आपको बता दें कि इस हफ्ते शकुन बत्रा द्वारा निर्देशित फिल्म कपूर एंड सन्स का ट्रेलर आ गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस फिल्म में आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और फवाद अफजल खान मुख्य भूमिका निभाएंगे। आइए इस फिल्म से जुड़ी तमाम जानकारी आप सभी को देते हैं। हाल ही में शकुन बत्रा के निर्देशन में बनी फिल्म कपूर एंड सन्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है। आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान द्वारा अभिनीत इस फिल्म के ट्रेलर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। बता दें कि इस फिल्म के ट्रेलर में कपूर फैमिली की पारिवारिक नोकझोंक के बीच बनते और बिगड़ते रिश्तों को दिखाया गया है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें 2 बेटे हैं और दोनों एक ही लड़की को चाहते हैं। इसके साथ ही परिवार में पति पत्नी के झगड़े, बुजुर्ग दादा बने ऋषि कपूर के फोटो खिंचवाने के शौक और फिर फैमिली के टूट जाने का शौक, कुछ ऐसे ही फैमिली ड्रामों को दिखाया गया है। ट्रेलर में जहां एक तरफ आलिया अपनी क्यूट स्माइल से कपूर सन्स को रिझाती नजर आ रही हैं, तो वहीं फवाद खान का इस फिल्म में कुछ अलग और गुस्सैला अंदाज दिख रहा है। इस फिल्म में रत्ना पाठक और रजत कपूर सिद्धार्थ और फवाद के माता पिता का किरदार निभा रहे हैं। यह फिल्म फैमिली ड्रामा को शानदार तरीके से पेश करती नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि सिद्धार्थ और आलिया लंबे समय से अपने रिलेशन को लेकर सुर्खियों में छाए हुए थे। इस फिल्म में तीसरा किरदार निभा रहे एक्टर फवाद खान की बॉलीवुड में ये दूसरी फिल्म होगी। इससे पहले सन 2014 में वो सोनम कपूर के साथ खूबसूरत फिल्म में दिखाई दिए थे। बता दें कि यह फिल्म बड़े पर्दे पर 18 मार्च को रिलीज होने जा रही है और क्योंकि इस फिल्म में 2 मुख्य मेल किरदार है, तो आलिया की केमिस्ट्री किसके साथ देखने को मिलती है ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। ये था हमारा आज का शो जिसमें हमने आपको बताई बॉलीवुड की चटपटी गॉसिप्स। अब वक्त आ गया है आप सबको विदा कहने का। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ग्लैमर वर्ल्ड की ऐसी ही चटपटी खबरें आप सभी तक पहुंचाने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।